गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमारी प्रश्नावली जो 10 प्रश्नावली है वो आपके कोर्स से निकाल दी गई है। कोविड-19 के कारण आपके कोर्स से 10वीं प्रश्नावली को निकाल दिया गया है और इसके बाद अब हम 11वीं प्रश्नावली शुरू करते हैं जो है रचनाएं। तो इसका पहला सवाल है 7.6 सेंटीमीटर लंबा 7.6 सेंटीमीटर cm लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को नापिए। तो यहाँ पे हम एक रेखाखंड मान लेंगे, माना यहाँ पे मान लेंगे माना रेखाखंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर। तो पहले हम AB रेखा खींचेंगे। AB एक रेखा खींचेंगे, ये A हो गया, ये B हो गया और ये है 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच देंगे और इससे न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा, न्यून कोण बनाते हुए रेखा AX खींच देंगे और इस पर 5 और 8 13 बराबर बराबर 13 चाप लगाएंगे। इस तरह से इसे 12 बराबर बराबर 13 चाप लगाएंगे। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इस तरह से हम इस पे बराबर बराबर चाप लगाएंगे। इस तरह से बराबर बराबर चाप लगाएंगे। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये हमारी X हो गई। तो ये हो गई X 13, ये हो गई हमारी X1, ये X2, ये X3, ये X4, ये X5, ये हो गई हमारी X5। तो हम सबसे पहले हम AB रेखा हमने 7.6 सेंटीमीटर खींची और AB से AX न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची और इसे बराबर बराबर 13 भागों में विभाजित किया और अब इसे
इस तरह से इसे मिला देंगे 13 से। इस तरह से इसे मिला देंगे और अब इसके समांतर यानी कि x13 b के समांतर x5 से एक रेखा खींचेंगे। इसके समांतर रेखा खींचनी है इतना कोण बनाते हुए जितना कोण ये बना रही है। इस कोण को नाप लेंगे और इतना कोण बनाते हुए यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। और ये बिंदु C होगा। और अब हम यहाँ से करते हैं इसकी रचना। के पद हेडिंग डाल देंगे रचना के पद। नंबर 1, रेखा खंड AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। 6 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2, AB से रेखाखंड AB से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण बिंदु A से एक किरण AX न्यून कोण बनाते हुए खींची। AX पर बराबर 13 भाग किए। जो AX1 बराबर X1 X2 डॉट या बराबर X2 X3 और चौथा नंबर है अब X13 और B को मिलाया। X13 B को मिलाया और X5 से X13 B के समांतर
X5C रेखा खींची जो AB को C पर काटती है। बिंदु C रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हम इसका सत्यापन करते हैं। सत्यापन। X5C समांतर है X13B के। त्रिभुज AB और X3 में, त्रिभुज AVX13 में किसी त्रिभुज में, यानी कि इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा इन शेष किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब AC बटे CB बराबर होगा X5 बटे X5 और X13 के, और ये बराबर होगा, इसका मान है, यहाँ से ये है 5 भाग है तो ये हो गया 5, और ये यहाँ से यहाँ तक भाग है इसका 8 भाग है तो ये हो गया AC बटे CB, यानी कि AC अनुपात CB बराबर 5:8। अब हमें इसकी लंबाई भी लिखनी है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ये हमारा सत्यापन हो गया। सवाल नंबर दूसरा है 4 cm, 5 cm और 6 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो पहले हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो हम मान लेंगे माना त्रिभुज ABC की भुजाएं AB बराबर 4 cm, AC बराबर 5 cm
BC बराबर 6 cm। तो पहले हमें रचना करनी है इस त्रिभुज की। तो त्रिभुज ABC की रचना, त्रिभुज ABC की रचना करनी है पहले हमें। तो पहले हम BC 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेंगे। BC यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे। यानी कि इसके हिसाब से तो छोटी हो जाएगी। BC 6 सेंटीमीटर हमने एक रेखा खींच ली। ये B है और ये C है। अब B को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। तो पहले हम त्रिभुज ABC की रचना करेंगे। पहले हमने BC 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींच दी। BC 6 सेंटीमीटर रेखा हमने खींच दी। और अब B को केंद्र मानकर, क्योंकि A कहीं ऊपर होगा और AB बराबर है 4, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे। 4 सेंटीमीटर दूरी ले लेंगे यहाँ से, और ये इस तरह से एक चाप लगा देंगे। क्योंकि प्रकार से इतना बड़ा चाप नहीं लगा सकते, चित्र बहुत छोटा बनेगा। और अब 5 सेंटीमीटर, AC 5 है, तो हम 5 सेंटीमीटर चाप भरेंगे और फिर यहाँ से चाप लगा देंगे। और ये इस तरह से जहाँ ये चापें मिलती हैं उन्हें इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा बिंदु A है। तो ये हमारे त्रिभुज ABC की रचना हो गई। तो नंबर 1 यहाँ पे जैसे हमने करा है इसी तरह से लिखेंगे। एक रेखा BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींची और B को केंद्र मानकर चार सेंटीमीटर चाप लगाया। फिर बिंदु C से C से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। यह चापें बिंदु A पर प्रतिच्छेद करती हैं।
ए से बी कॉमा सी को मिलाया। ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज की रचना करनी है हमें। समरूप त्रिभुज की रचना। तो बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची। तो हम इस तरह से बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा बी एक्स खींची। और जिस पर 3 चाप लगाए, 3 बराबर बराबर चाप लगाए, 3 चाप बराबर बराबर 3 चाप लगाने हैं। तो हम इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पर 7 14 7 दूनी 14 और 7 21 8 3 8 दूनी 16 और 8 3 24 9 9 भी कर लो। 9 दूनी 18 और 9 3 27। ये हमने चाप लगा दिए बराबर बराबर। 3 चाप बराबर बराबर 3 चाप लगा दिए। ये हो गया हमारा x1, ये है x2 और ये है x3। अब x3 C को मिलाया। इसे हम x3 C को मिला देंगे। x3 C को मिलाया। अब इसके समांतर एक रेखा यहाँ से खींच देंगे। इसके बराबर कोण बनाती हुई एक रेखा यहाँ से खींच देंगे इसके समांतर। ये C डैश हो गया और इससे AC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। इस तरह से तो ये हमारा ये A डैश हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे B से न्यून कोण बनाते हुए बिंदु B से न्यून कोण
बनाते हुए एक रेखा बी एक्स खींची। नंबर 2, बी एक्स पर बराबर बराबर 3 चाप लगाए। बी x1 बराबर x1 बराबर x2 बराबर x2 x3 के। नंबर 3, x3 सी को मिलाया। x2 से x2 सी डैश समांतर x3 सी खींची। नंबर 4, सी डैश ए डैश समांतर सी ए खींची, जो ए बी को ए डैश पर काटती है। तो दिए हुए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश अभिष्ट त्रिभुज है। माना ए बी बराबर 5 cm, बी सी बराबर 7 cm, ए सी बराबर 6 cm है। त्रिभुज ए बी सी की रचना। त्रिभुज ए बी सी की रचना। पहले हम 7 सेंटीमीटर BC एक रेखा खींच लेंगे। सात सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेंगे BC। अगर हम स्केल से बनाते हैं तो 7 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है और इस पे दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए हमें जो है ये भुजाएं बड़ी लेनी पड़ रही है। फिर यहाँ से हम B को केंद्र मानकर, AB है हमारी 5, तो 5 सेंटीमीटर हम यहाँ से ले लेंगे। ये हमारा 5 है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे इस तरह से। फिर ये 6 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का चाप लगा देंगे और जहाँ पे ये काट रहे हैं वो बिंदु हमारा ए हो गया और इसे हम इससे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। इस तरह से इसे मिला देंगे। ये हो गया हमारा 7 cm, 6 cm, ये हुई हमारी 5 cm। तो ये त्रिभुज की रचना हो गई हमारी नंबर 1। रेखा खंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। नंबर 2 लिखेंगे B तथा C को केंद्र मानकर क्रमशः 5 cm, 6 cm के चाप लगाए जो बिंदु ए पर काटते हैं। ए से B, C को मिलाया। ABC अभिष्ट त्रिभुज है। अब रचना करेंगे समरूप त्रिभुज की रचना। समरूप त्रिभुज की रचना के पद। बी से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देंगे। बी से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे और इस पर बराबर बराबर 7 भाग बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गया हमारा x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7। तो x5 से इसे C को मिला देंगे। x5 को C से मिला देंगे इस तरह से। अब x7 से इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। यहाँ लिखेंगे नंबर 1, बिंदु B से न्यून कोण बनाती एक रेखा BX खींची। BX पर बराबर बराबर भाग
x1 x2 डॉट डॉट x7 बनाए। नंबर 3, x5 c को मिलाया। x7 से x5 c के समांतर x7 c डैश खींची, जो बढ़ी, जो बढ़ाई गई भुजा BC पर C डैश पर काटती है। इसे इस तरह से इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, जो कि इसे इस तरह से C डैश पर इसे काटती है। अब C डैश हो गया ये, और C डैश से CA के समांतर रेखा C डैश A डैश खींची, जो BA पर A डैश पर काटती है। तो इसे भी आगे बढ़ा देंगे और इसे A डैश पर काटती है। C डैश खींची, जो AB को बढ़ाया, AB को बढ़ाया और A डैश पर काटती है। A डैश BC डैश अभिष्ट त्रिभुज है।